और अब बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की, जहां जीतू पटवारी के बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो चुका है। प्रदेश में महिलाओं के शराब सेवन करने की बात कही है। प्रदेश में महिलाएं शराब पी रही है, जीतू पटवारी ने कहा है। जीतू पटवारी के बयान पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं को बदनाम करने की साजिश हो रही है, बीजेपी ने कहा है। महिलाओं के सम्मान की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जीतू पटवारी के बयान के बाद सियासी घमासान मच चुका है और इससे पहले भी कांग्रेस के दिग्गज बयान देते हैं, कांग्रेस के नेता बयान देते हैं लाडली बहनों को बोरियों में भर देना चाहिए। उसके बाद जीतू पटवारी द्वारा बयान दिया गया है कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा शराब का सेवन करती है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं को लेकर दिए गए शराब संबंधी बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। महिला को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खंडवा की मेयर अमृता यादव का पलटवार सामने आया है। महापौर अमृता यादव ने जीतू पटवारी के बयान को कांग्रेस की मानसिकता बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रदेश का अध्यक्ष बनाती है जो महिलाओं का अपमान करते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी द्वारा जो महिलाओं के प्रति अशोभनीय बयान दिया गया है, उसकी हम सभी घोर निंदा करते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि जब आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमानित करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से कहना चाहती हूं कि आप स्वयं महिला हैं और आपके ही पार्टी के लोग जो सम्मानजनक जगह बैठे हुए हैं और वही लोग जब ऐसे महिलाओं के प्रति बयान करते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि उनसे बोलें कि वो मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगे और तुरंत माफी मांगकर सभी महिलाओं से अपनी क्षमा याचना करें। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक और महिला विरोधी बयान आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती है। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि जब किसी नेता की सोच खोखली हो तो वो महिलाओं को बदनाम करने के लिए झूठे आंकड़ों का सहारा लेता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। सुना आपने, ये कांग्रेस के नेताओं के बयान जो मध्य प्रदेश की महिलाओं की गरिमा और सम्मान को तार तार कर रहे हैं। सियासी लड़ाई का स्तर इतना गिर गया कि प्रदेश की महिलाओं को अब टारगेट कर सरकार पर आरोप मढ़े जा रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और नशे के बढ़ते कारोबार पर सरकार को घेरते घेरते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस हद तक चले गए कि उन्होंने ये दावा कर दिया कि पूरे देश में मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक नशा करती हैं और इसके लिए पटवारी ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं की शराब में डूबे रहने वाले बयान पर अब सियासी उबाल आ चुका है। प्रदेश में नारी सम्मान के सवाल पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने पटवारी के बयान को प्रदेश की महिलाओं को बदनाम करने की साजिश बताया और इसे महिलाओं की सम्मान की हत्या करने की कोशिश करार दिया है। जब किसी नेता की सोच खोखली होती है तो उसे झूठे आंकड़ों का सामना करना पड़ता है और जीतू पटवारी जी भी उसी कश्ती में सवार हैं।
ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं बल्कि इससे इन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की है। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं हैं बल्कि आपकी मानसिकता नशे में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पहले भी आप मध्य प्रदेश की बेटियों का, नारियों का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी करके भारत की बेटी और मध्य प्रदेश की 4 करोड़ बेटियों का खुले तौर पर उनको नशेची कहना और शराब के नशे में डूबी हुई कहना, ये कांग्रेस की और जीतू पटवारी जी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने सियासी फायदे के लिए प्रदेश की महिलाओं को निशाना बनाया हो। चंद दिनों पहले भी कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर ने लाडली बहनों पर विवादित बयान दिया था। राजगढ़ के एक कार्यक्रम में उन्होंने लाडली बहनों को बोरी में भर देने की बात का जिक्र किया था। क्या कांग्रेस ही डूब की थी? मन की बात साफ का बराबर मत पानी पी लो। क्या अच्छी करी रहा दादा, एक नाके जीता हमें कहाँ की लाडली बहने सब बोरियम बर्तन। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लाडली बहनों को लगातार सम्मान देने और उनके आर्थिक उन्नति के लिए काम कर रही है। ऐसे में जब प्रदेश की लाडली बहनों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जाएंगी तो सीएम मोहन यादव का नाराज होना भी लाजमी है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं से अपने बयानों पर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई, और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। बहनों की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं को लेकर के कोई बात कही जाए, लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये है कि सियासी फायदा नुकसान के लिए प्रदेश की महिलाओं की गरिमा और सम्मान को उछालने का काम क्यों किया जा रहा है? चुनाव के समय में नारी सम्मान की बातें करने वाली कांग्रेस अब अपनी मर्यादा क्यों भूल जा रही है? टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, उधर बीजेपी नेताओं की ओर से जीतू पटवारी के बयान की निंदा की गई है और उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है। तो देखिए किस तरह बयान पर बवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। पटवारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है। हमारी लाडली बहना, हमारी सरकार जिन बहनों का सम्मान करती है उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना, शायद ये कांग्रेस की संस्कृति है। उनके राष्ट्रीय नेता उन्हें कैसी शिक्षा देते हैं ये तो वही जाने। राहुल गांधी के द्वारा जीतू पटवारी को क्या बताया गया और इस तरह का बयान देके पूरी मातृशक्ति का अपमान करते हैं, जबकि आज महिलाओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इस देश में महिलाएं जितना भी त्याग करती हैं, जितना भी उनका व्यक्तित्व है, वो जितना भी सम्मान किए जाए कम है। उनके बारे में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना शायद कांग्रेस की और जीतू पटवारी जैसे नेताओं की संस्कृति है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? इटली में होता होगा क्या? ये आंकड़े इटली से लेके आए? मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना ये बहुत आपत्तिजनक है। और अब प्रियंका गांधी कहां चली गई, जो ये कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मूक दर्शक बनी देख रही है। कांग्रेस ने हर समय महिलाओं का अपमान किया, उनका उत्पीड़न किया और इस तरह से संपूर्ण महिला जाति को शराब के साथ जोड़ना और मध्य प्रदेश को बदनाम करना, ये आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं आता तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस की मूल संस्कृति है। इसका खंडन कांग्रेस को करना चाहिए। प्रियंका जी और सोनिया गांधी को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हरतालिका तीज के दिन जब कानों पर जीतू पटवारी जी के ये शब्द पड़े तो मन आक्रोशित हुआ, मन दुखी हुआ और एक प्रकार से एक महिला होने के नाते से, मध्य प्रदेश वासी होने के नाते से
ये हम सबका अपमान है, ये प्रदेश का अपमान है, ये एक एक बहन का अपमान है, मध्य प्रदेश की एक एक बेटी का अपमान है कि अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुंठा निकालने के लिए लगातार हार रही कांग्रेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। खुद उसको अपना कोई सिरा पकड़ नहीं आ रहा है, जनता साथ नहीं दे रही है, तब बौखलाई कांग्रेस को और कुछ नहीं सूझ रहा। और जीतू पटवारी जी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। आज के दिन तो मेरी बहनें पानी भी नहीं पी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आज ये बयान दिया है कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है कि मध्य प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब पीती है। मैं उनको बताना चाहूंगी, आज हरतालिका तीज का पवित्र दिन है। मध्य प्रदेश की समस्त बहनें भगवान की आराधना, उनकी पूजा पाठ में लगी हुई है और आज के दिन उनका ये बयान आना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस की तो वैसे भी प्रवृत्ति रही है महिलाओं का अपमान करना। उनके नेता राहुल गांधी के इशारों पर बयान देने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश की समस्त बहनों का अपमान किया है, उनके संस्कृति और संस्कार का अपमान किया है। समस्त मध्य प्रदेश की बहनें इसकी घोर निंदा करती है और जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश की समस्त बहनों से माफी मांगनी चाहिए। तो अपने बयान पर अड़े जीतू पटवारी, देखिए उनका कहना है कि क्या मुझे अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए। जीतू पटवारी कहते नजर आए। पीएम द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बयान दिया है। बीजेपी का जीतू पटवारी पर पलटवार, कांग्रेस की मानसिकता ओछी और निंदनीय है, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। इस प्रदेश में शराब की बिक्री खपत देश में सबसे ज्यादा कर दी, आपकी सरकार ने कर दी। बीजेपी के नेता सब बेच रहे हैं। क्या मैं ये आवाज नहीं उठाऊं? नरेंद्र मोदी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, मेरा आरोप नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो रिपोर्ट दी जिसमें युवा और महिलाओं का प्रतिशत नशे के लिए बढ़ रहा है, तो क्या मैं गलती कर रहा हूं? मैं ये बात नहीं कहूं एक विपक्ष का नेता। आपका दायित्व है कि नहीं इसको कम करने का? विरोधी और संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी का चेहरा किस सीमा तक महिला विरोधी है, इसका एक अत्यंत निंदनीय उदाहरण आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के बयान से सामने आया, जब उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं और सर्वाधिक शराब पीती हैं। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव भोपाल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, कांग्रेस द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का एक नेता कहता है कि जो लाडली बहना है, लाडली बहनों को बोरियों में भरना चाहिए, तो दूसरी तरफ जीतू पटवारी कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो महिलाएं शराब पी रही है वो मध्य प्रदेश में पी रही है। इन बयानों के क्या मायने निकाले जाए अंकित? देखिए, पहली अगर हम बात कहें तो पहले जो ये बयानबाजी हो रही है कांग्रेस की तरफ से, ये तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि लगातार लाडली बहनों के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार काम करती है। यदि हम 2020 में जाएं या कमलनाथ की सरकार पर जाएं, जो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी उन्होंने लाडली बहनों को फ़ायदा पहुंचाने की बात की थी। लेकिन लगातार हम देखते आ रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ये योजना चलाई थी लाडली बहनों की, तो जो आज दिनांक तक जो है चल रही है, मोहन सरकार में जो है इसके पैसे बढ़ाए और हर उन बहनों को ऐसा फायदा मिल पाए, उसका लगातार मोहन सरकार प्रयास कर रही है। स्वयं डॉक्टर मोहन यादव भी जो है इसका नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं कि हमारी लाडली बहनों को किस तरीके से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि अभी विगत दिनों रक्षाबंधन का त्योहार था, तब जो है लाडली बहनों को भी देख रहे हैं किस तरह लाडली बहनों द्वारा इस बयान का विरोध किया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश की महिलाएं इस बयान का विरोध कर रही है, क्योंकि काफी ज्यादा आपत्तिजनक बयान है ये, और महिलाएं लगातार ये कह रही है कि ये बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।